मेरा नाम विनोद सर है। आज मैं क्लास 3 के बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम से एक्टिविटी कराने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, भाग लिए हैं इस एक्टिविटी में, तो उसको हम यहाँ बुलाएंगे। ग्रुप 1 और 2 में बांटा गया ना। ग्रुप 1 में है संज्ञा को रखा गया है और ग्रुप 2 में रखा गया है सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम से जो एक्टिविटी होगा आप लोग बहुत ही धैर्य से सावधान से देखेंगे, सावधानी बना करके देखेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं अभी ग्रुप 1 से बुला रहे हैं संज्ञा ग्रुप का, है ना। तो संज्ञा ग्रुप का आइए। तुम कौन हो? जातिवाचक। जातिवाचक का 2 उदाहरण बताइए। लड़का गाय। लड़का गाय। बैठ जाइए। तुम कौन हो? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक से 2 उदाहरण बताइए। ताजमहल, राम सीता। राम सीता। सीता। बैठ जाइए। तुम कौन हो? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा से 2 उदाहरण बताइए। भीड़, कच्छा। भीड़, कच्छा। भीड़ और कच्छा। बैठ जाइए। तुम कौन हो? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा से 2 उदाहरण बताइए। कारण, गरीबी। क्या बोली? कारण, गरीबी। कारण और गरीबी। फिर बैठ जाइए। तुम कौन हो? दलवाचक संज्ञा। दलवाचक संज्ञा से 2 उदाहरण बताइए। पानी और दूध। ये 5 बच्चे बताए, 5 से एक एग्जाम्पल बताए। तुम लोग अगर समझना चाहते हो तो फिर से समझ लो कि जातिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु या प्राणी के नाम को बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कहता है कि किसी विशेष, मानी जब जिसका नाम लेंगे वही रहेगा, है ना, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक में क्या होता है? जिसमें समूह हो, ग्रुप हो, जैसे हमने बोले कक्षा, वर्ग, है ना। और ये हो गया भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में जो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वैसे चीजों को हम किसमें रखते हैं? भाववाचक में। और ये लास्ट है दलवाचक संज्ञा, जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग इस स्थान को छोड़ के सर्वनाम को जगह दीजिए। तुम लोग कौन परिवार से हो? सर्वनाम परिवार से। पहले यहाँ संज्ञा था, उसके स्थान पर तुम लोग आ गया ना। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। पहले इन लोग को परिभाषा हम समझा देते हैं। सर्वनाम का परिभाषा जो संज्ञा के स्थान लेता है, वैसे शब्द जो संज्ञा का स्थान लेता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और अभी संज्ञा के स्थान इन लोग ले चुका है। पहले संज्ञा था और संज्ञा के स्थान पर किसे ले आए हैं? सर्वनाम को। तो सर्वनाम से हम जानेंगे सर्वनाम का कितने भेद है? 6। और 6 भेद में एक भेद का 3 उपभेद भी है। तो इन सभी से भी एक करके परिचय लेंगे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार है ना। और उसका एक एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो तुम कौन हो? अच्छा, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम हो। पुरुषवाचक कितने उपभेद है? 3। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। हाँ, बैठ जाइए। आप तीनों उत्तम पुरुष परिवार से हो। अच्छा, उत्तम पुरुष परिवार में तुम कौन हो? पुरुषवाचक परिवार से हो ना। पुरुषवाचक परिवार में से तुम कौन हो? उत्तम पुरुष। बहुत अच्छा। उत्तम पुरुष, तुम अपने 2 उदाहरण दीजिए उत्तम पुरुष का। हाँ, मैं वहां से नहीं आया। हाँ, मैं, बस 2 ही, हम और मैं। तुम कौन हो? मध्य पुरुष। मध्य पुरुष का 2 उदाहरण दो। तुम, तुम्हें, आप। वाह, वेरी गुड। तुम कौन हो? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का 2 उदाहरण बताइए। वे, राम, श्याम। ठीक है, थैंक यू। तुम कौन हो? एक्शन। तुम कौन हो? निश्चय सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अच्छा से बोलना है, बोल नहीं पाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से 2 उदाहरण बताइए।
यह मेरा भाई है, वे कौन है? वे कौन है ना? तुम बैठ जाओ। और तुम कौन हो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का 2 एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण दीजिए। जहाँ कोई, कुछ तथा किस। 2 ही उदाहरण काफी है, कुछ तथा कोई, इसमें निश्चित नहीं है ना? अनिश्चयवाचक का मतलब ही होता है जिसमें निश्चित नहीं हो। बैठ जाइए। तुम कौन हो? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या करता है? 2 वाक्य में संबंध बताने का कार्य करता है ना? इसका 2 उदाहरण बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करेंगे वैसा। हाँ, जिसकी लाठी जिसकी और उसकी क्या कर रहा है? दोनों में संबंध स्थापित करना है, लाठी और भैंस में, है ना? उसके बाद जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा, ये दोनों क्या कर रहा है? संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। बैठ जाइए। तुम कौन हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या करता है? प्रश्न पूछने का काम करता है। तो इसका 2 उदाहरण बताइए। तुम्हारा नाम क्या है? आज कौन आ रहा है? हाँ, देखिए इसमें प्रश्न किया जा रहा है, तो तुम्हारा, अच्छा आज कौन आ रहा है? कौन या तुम्हारा, ये जो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। तुम कौन हो? बैठ जाओ। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या करता है? अपनापन को बताने का काम करता है। तो इसका 2 उदाहरण बताइए। मैं यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा, वह यहाँ काम सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, वाह, वेरी गुड। बैठ जाइए। आप देखिए, समझने का इसमें क्या हम समझा रहे थे, इस एक्टिविटी के माध्यम से तुम लोग को समझाने की कोशिश किए कि जो संज्ञा का स्थान लेता है, यानी संज्ञा के जगह पर जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ताकि एक संज्ञा का पुनरावृत्ति बार बार होता नहीं रहे। अगर संज्ञा का पुनरावृत्ति होते रहेगा तो वह शब्द अशुद्ध लगता है पढ़ने में, और जब वहाँ पर सर्वनाम आ जाता है, संज्ञा को पुनरावृत्ति होने से रोकता है, उसको सीमित करता है। आज की एक्टिविटी में यही तक, आगे फिर बताया जाएगा इससे रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।